everyone, Assalamu alaikum. My name is M. Muhammad and welcome back to my YouTube channel Afifa Angel Vlog. फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल जगह हम जा रहे हैं जिसका नाम है पुलिकट लेक, जो कि पलवरकाड़ में मौजूद है। इंडिया का ये दूसरा और सबसे बड़ा स्पॉट है। पहला तो आप जानते हैं जो कि उड़ीसा में मौजूद है उड़ीसा में मौजूद है और उसका नाम चिलका है। और ये जो हम अभी स्पॉट जा रहे हैं ये इंडिया का दूसरा स्पॉट है, बहुत मशहूर है और बहुत ही बड़ा स्पॉट है। वहाँ पर स्पेशल क्या है, वहाँ पर समंदर भी है, वहाँ पर लेक भी है और लेक और समंदर जहाँ पर आपस में मिलते हैं ऐसी जगह को कहते हैं ब्रैकिश वाटर लगून कहते हैं। तो इसकी जो एक तासीर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही स्पेशल है। आप सब जानते हैं समंदर का पानी बहुत नमकीन रहता है और चाहे नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, जो भी पानी हो मीठा रहता है। चूँकि वहाँ का पानी समंदर और नदी का पानी मिला हुआ है तो वहाँ पे एक और मज़ा रहेगा। नमकीन थोड़ा कम रहेगा, मीठा तो हरगिज़ नहीं रहेगा। समंदर बहुत नमकीन है, ये थोड़ा कम नमकीन है। वहाँ हम ले चलेंगे पहले, उसके बाद वहाँ पर बोटिंग है, बोटिंग से ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर बोटिंग है और बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं वहाँ पर। चलिए वहाँ जाके देखते हैं और क्या क्या है। ஆனால் இது வந்து நாங்கள் பாரம்பரியமாக தொழில் பண்ணுற இடம் தானே இது. ஆனால் இப்போ டூரிஸ்ட் ஏரியாவாக ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் டூரிஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சதுனால இப்போ இந்த இடத்துல தான் மெயினாக வந்து இப்போ வந்து சில வந்து சாப்பாடு கேட்பாங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் விட்றாங்க, நாங்கள் ஒரு 2-3 வருஷமாக தான் விட்டுருக்கோம். ஆனால் இங்கே வந்து உனக்கா உங்களுக்கு ஃபுட் வேணும்னா கூட ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டென்ட் வேணும்னா டென்ட் அரேஞ்ச், ஃபேமிலிக்கு சேஃப்டி மெயின், ஃபேமிலிக்கு சேஃப்டியான இடம். எந்த பிரச்சனை வராது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபேமிலி தான் மெயின். சாரங்கட்டி ஃபேமிலி தான் அதிகமாக வருவாங்க, ஏன்னா சேஃப்டி அவங்களுக்கு தெரியும் கிளியரா. ஏன்னா இதெல்லாம் குப்பை ஏரியாவிலவா, குப்பை ஏரியானால பயம் இருக்கும். நம்ம வர்றவங்க இட்டு போறவங்க சேஃப்டியாக வந்து இட்டு போயிட்டு சேஃப்டியாக இருக்கணும். சரி, நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய வேலையே இல்லை. நல்லது, சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. கார்த்திக்னா. சரி, फ्रेंड्स ये हम अभी निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो ये है पुलिकट लेक, चेन्नई की बहुत ही स्पेशल स्पॉट है ये। तो फ्रेंड्स ये है पुलिकट लेक जो कि पलवरकाड़ में मौजूद है। यहाँ पर कुल 7,500 की आबादी है। बहुत सारे मुसलमान भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप खाने पीने की सोच रहे हैं तो आप बिंदास यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर हर 4 या 5 दुकान के बाद आपको मुसलमान का दुकान मिल ही जाएगा। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुल 7,500 की आबादी है, मतलब 7,500 की आबादी है यहाँ पर। और कुल मिलाकर पुलिकट लेक यानी कि पलवरकाड़ के आजू बाजू जितने भी विलेजेस आपको आएंगे तो कुल मिलाकर 20,000 की आबादी है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह है। और चूँकि पलवरकाड़ जो कि लेक के बारे में हम बता रहा हूँ तो सोचा कि डिटेल आपको बता दूँ। ये जो लेक है ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के बिल्कुल बीच में है। इसी लेक से आप आंध्रा तक ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो बिल्कुल आधा हिस्सा तमिलनाडु में मौजूद है और आधा हिस्सा जो लेक का है वो आंध्रा में आपको मिल जाएगा। यहाँ से मतलब पुलिकट लेक से बस 8 या 9 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो आंध्रा बॉर्डर यानी कि सूलूरपेटा आपको मिल जाएगा। और वहाँ से अगर 80 किलोमीटर सूलूरपेटा से 80 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको नेल्लूर ही मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये बॉर्डर में है बिल्कुल। ये जो भैया पीछे खड़े हुए हैं ये अभी कुछ बता रहे थे तमिल में। जो लोग चैनल में तमिल जिनको तमिल नहीं मालूम उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। मैं ये तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ
तो जब जब मैं यहाँ आता हूँ तो पहली बार जब मैं गया था तो वहाँ पर एक साहब ऐसे ही कोई मिले थे। उनका रिस्पांस, उनकी खुशनुदी, उनके बात करने का तरीक़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनका नंबर लिया, जब भी आऊँगा दोबारा आप ही को कॉल करूँगा। आपका मिजाज बहुत अच्छा लगा, ये सोचकर नंबर लेकर आ गया। दोबारा गया तो किसी कारण वो फ़ोन नहीं उठाए, तो एक और आदमी से, एक और बोटमैन के साथ में गया, उनका मिजाज भी बहुत अच्छा लगा। तो ये तीसरी बार ये भैया, इनके साथ अभी हम जा रहे हैं, तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद आए। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ का जो तालाब है या फिर नदी है आप कह लें, बिल्कुल आपको आलेपी याद दिलाए, आलेपी आपको याद दिलाएगा। जैसे कि आलपुझा केरला में जो मौजूद है, यहाँ पे अगर आप सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपको बिल्कुल आलेपी आपको याद ही आ जाएगा। ये किराया कितना लेते हैं मैं आपको बताता चलूँ। एक है बोट, एंट्री पर ही आपको दिख जाएंगे। वहाँ पर जो है बोट भरकर जो चाहे पब्लिक, जैसे कि गवर्नमेंट बस की तरह या फिर प्राइवेट बस की तरह जो चाहे चढ़ सकते हैं। उनके लिए कीमत अलग है, 300 रुपये या 250 रुपये की कीमत है। ये है प्राइवेट बोट, ये एक एक फैमिली को लेकर जाएंगे। तो ये जो है ना 800 रुपये चार्ज करते हैं। 800 रुपये चार्ज करके बस यूं ही नहीं, बस यूं घुमाए और लेकर आएगा, ऐसी बात नहीं। लगभग हम भी देख रहे थे, हम 800 रुपये में यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 20 मिनट लगे, फिर वहाँ से यहाँ आने तक 20 मिनट, तो हाँ 40 मिनट, 1 घंटा का ट्रैवल आपको करवाएंगे। चूँकि शाम का वक्त था, बारिश बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, ज़बरदस्त बारिश के बाद हम लोग यहाँ पर अंदर आए और वक्त भी हो चुका था, करीब 6 हो रहा था जब हम जा रहे थे। हाँ 5 हो रहा था, जब वापसी का वक्त 6:30 था, तो रोशनी भी कम हो रही थी। तो ये भैया पहले हमें बताए कि 3 जगह लेके जाऊंगा। जब वहाँ से रिटर्न आए तो वहाँ से जब हम आना चाहते थे तो रोशनी कम हो गई, तो एक ही जगह हम देखे, वापस वहाँ से आ गए। तो बहुत, ये भैया बता रहे थे कि इनका बिज़नेस यही है, ये यहाँ पर यही काम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों की आबादी है, 80% यहाँ के लोग मछली का ही काम करते हैं। या तो मछली का काम करेंगे या फिर बोटिंग का काम करेंगे। ये समंदर से ताल्लुकाना जितने भी काम है, ये 80% यही काम करेंगे, या तो बोटिंग या फिर फ़िशिंग का काम। तो ये हुआ इनका काम। बकिया जो 20% है वो दुकानों में जो छोटे जो बकिया काम, जैसे आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पर वो काम वो कर लेंगे आसानी से। तो भैया यही बता रहे थे कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो हम बहुत ही सेफ्टी का पहले ख्याल रखते हैं और आपको प्राइवेसी पूरा हम देंगे। आप जब भी आए यहाँ पर घबराइएगा नहीं, हम बहुत सेफ्टी से रखेंगे आपको। तो जो कि है, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कुछ हम सुनते हैं कुछ, ऐसी बात नहीं, एग्जैक्टली वही हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। आप जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये चेन्नई में है। चेन्नई में, चूँकि चेन्नई से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत सारे लोग जाने के लिए थोड़ा जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह। चूँकि बारिश के बाद का ये वक्त था तो मौसम भी बहुत ही सुहाना था वहाँ पर। अभी हम थोड़ी दूर यहाँ से जाएंगे, उसके बाद आगे की जगह आपको दिखाऊंगा मैं। ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं, वहाँ पे अभी हम जाना है। अभी जो आप नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर हम जाएंगे। उसे कहते हैं, उर्दू में जज़ीरा कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं सैंड बार कहते हैं। एक और नाम इंग्लिश में है, उसे कहते हैं आइलैंड, मिनी आइलैंड आप इसे कह सकते हैं। जो छोटी छोटी जगहें आप देख रहे हैं जहाँ पर मिट्टी मौजूद है बिल्कुल पानी के बीच में वहाँ पर यहाँ इस जगह में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन के बीच में फ्लेमिंगो बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। जब वो आएंगे या फिर वो महीना आएगा तो आपको दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर डच का किला है, डच यहाँ पर रहते थे।
तो वो भी है। चूँकि शाम हो गई, कवर करने का मौका मिला नहीं, तो जल्दी हम वहाँ से वापस आ गए। बारिश तेज़ हो रही थी जब हम रिटर्न आ रहे थे। तो डच फोर्ट वहाँ पर मौजूद है। फ्लेमिंगो जो कि साल में एक ही बार यहाँ पर आते हैं, वो भी आपको एक दिन में दिखाऊंगा। कुछ 2-3 महीने के बाद वो आ जाएंगे, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपको। ये भैया शरारत कर रहे थे, मेरी बीवी मना कर रही थी, मैं बता रहा था कि अरे ज़ोर से चलाओ भाई, कोई बात नहीं कह रहा था। तो 3 बार मैं अलग अलग आदमियों के साथ आया, तीनों बार भी ऐसे यहाँ के साहब जो है ना बहुत ही फ़नी मूड में, बहुत ही खुश मिजाजी मूड में हमारे से मजाक करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा करते हैं। तो लीजिए, बात करते करते हम यहाँ पर इस किनारे पर पहुँच गए। उस किनारे पर जाने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। चलिए, जहाँ से उतरने का वक्त है अभी। तो फ्रेंड्स लीजिए, हम आ गए जज़ीरा में, या फिर आइलैंड में हम आ चुके हैं अभी। मिनी आइलैंड आप कह सकते हैं, या फिर मिनी जज़ीरा। बहुत अच्छा लगा हमें। वहाँ से हम आए और छोटा बोट का ट्रैवल करके यहाँ आने के बाद एकदम से लगा कि जैसे कोई रेगिस्तान है, ऐसा हमें लगा, वहाँ पर फील हुआ। तो वहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है छोटा सा तालाब, और कुछ जगह पीछे आपको नज़र आएगी। यहाँ से पूरी मिट्टी आपको दूर दूर तक है। और उसके बाद जो दूर से आप देख रहे हैं मेरे पीछे का हिस्सा, हाँ ये हिस्सा, तो ये है समंदर। और समंदर और जो पानी जहाँ पर मिलता है, इस मिलावट के नाम को ही कहते हैं ब्रैकिश वाटर लगून कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी, समंदर की लहरें इतनी दूर तक आकर टकराती हैं, इसीलिए वो ऐसा आपको दिख रहा है। चूँकि हम जब गए थे तो थोड़ी हवा कम थी और लहरें भी बहुत ही कम थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ तक लहरें इसकी होती हैं। यहाँ का पानी भी मैं टेस्ट किया, उतना नमकीन नहीं है जितना कि समंदर का पानी रहता है। समंदर का पानी आप मुंह में नहीं रख सकते, बहुत नमकीन रहता है। जब ये पानी जो है ना 50-50 आप कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर फ्लेमिंगो जो बर्ड मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, ये बर्ड यहाँ पर आके रहते हैं। ये बर्ड पूरी दुनिया में फिरते हैं, और जहाँ जहाँ सर्दी का मौसम रहता है, ठंड का मौसम रहता है, ये बर्ड वहाँ चले जाएंगे। उन्हें चाहिए ऐसा समंदर का पानी भी हो और तालाब का पानी भी हो। ये दोनों के बीच में जहाँ भी आइलैंड अगर मिल जाए तो बर्ड वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ जाकर जो झींगे हम कहते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े जो पानी में तैरते हैं, इनको बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो अगली बार ज़रूर मैं जाऊंगा। सितंबर में जाने का प्लान है। सितंबर में हज़ारों फ्लेमिंगो बर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो प्लान है जाने का वहाँ पर। आपको कैमरा में कैसा दिख रहा है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, पर बहुत खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। हाँ, जो दूर ये है समंदर और ये है उसका किनारा। तो तालाब और समंदर का जो मेल है ना, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। ये देखिए, मेरे लिए बिल्कुल लेफ़्ट साइड है तालाब और राइट साइड में आपको समंदर नज़र आएगा। हाँ, तो ये तालाब है और ये समंदर है। तो जैसा कि मैं पहले इंट्रो में बता चुका हूँ, आपको दोबारा बताऊँगा कि ऐसा दुनिया में ये दूसरा सबसे बड़ी जगह है। ये नंबर 1 में है उड़ीसा, जो कि चिलका के नाम से मौजूद है। एशिया का नंबर 2 में है चिलका, और एशिया का नंबर 3 में है चेन्नई का। बहुत ही ख़ास जगह है। चेन्नई में हर लोग समझते हैं कि सिर्फ समंदर है, ऐसा है, ऐसी बात नहीं। बोटिंग भी है और वो भी कम कीमत में है। यही अगर आप एलेपी जाएंगे या कहीं और जाएंगे, आपको 5 या 10 मिनट घुमाएंगे बोट में और आपको अलविदा बाय बाय कह देंगे। फ्रेंड्स, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ यहाँ पर। बहुत ही छोटा स्पॉट है लेकिन बहुत अच्छा स्पॉट है। चूँकि एक और 2 जगह लेके जाना था, पर साहब बता रहे थे कि रात हो चुकी है। बारिश का मौसम है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश का थोड़ा मौसम चल रहा है अभी।
तो फ्रेंड्स बहुत ही शुक्रिया आपका, यहाँ तक आप लोग देखे। तो हमारा सफ़र यहीं से ख़त्म हुआ। आप सभी से गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और बहुत ही प्यारा सा मीठा सा एक कमेंट कर दें। मैं हर कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है या मेरी याददाश्त है, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। Yeah.